राधे राधे, जय जय श्री राधे। एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वह वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, किंतु अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो उसको संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी और विभिन्न राज्यों से कई समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गईं और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट स्वयं उनकी अंतिम परीक्षा ले सकें। उन तीनों को राज दरबार के एक कक्ष में ठहराया गया और राजन द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और इन तीनों व्यक्तियों में से जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि शाम होते होते यह बात पूरी राजधानी में फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। पूरे नगर में इस बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। अगले दिन सुबह प्रातः जल्दी उन तीनों को महल के एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और कई सारे मंत्रियों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई भी चाबी नहीं लगती थी। उस ताले के ऊपर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो कोई भी उस पहेली को हल कर देगा, सिर्फ वही उस ताले को खोल पाने में सक्षम हो जाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के समक्ष भी पहुंच गई कि उन तीनों को एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिस ताले की कोई भी चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर गणित के कुछ अंक छपे हुए हैं और उस पर एक पहेली है जो उस पहेली को हल कर देगा वही उस राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे। उस ताले से संबंधित गणित की जो भी किताबें बाजार में मौजूद थीं वो सारी किताबें लेकर के वो वापस राजमहल में आ गए और उन किताबों का अध्ययन करने लगे। किंतु वो जो तीसरा व्यक्ति जो कहीं नहीं गया, वो उन सब में सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया, ना तो कोई किताब लाया और ना ही उसने कोई अध्ययन किया और वह व्यक्ति अंधेरा होते ही आराम से ओढ़कर सो गया। बाकी के दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है या फिर इसे भरोसा नहीं है कि नगर में जो खबर उड़ रही है यह खबर सही नहीं है। लेकिन फिर भी उन दोनों ने कोई भी मौका छोड़ना ठीक ना समझा और वह अपना अध्ययन चालू रखा उन दोनों ने, क्योंकि यह पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वह दोनों रात भर किताबों का अध्ययन करते रहे। उन्हें तालों से संबंधित जो भी साहित्य मिला तो सब उन्होंने मिलकर के पढ़ डाला। सुबह हुई तो वह तीसरा व्यक्ति सोकर जगा तो उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ, पता चला कि जो अफवाह रात में उड़ी थी वह अफवाह सही थी। उन तीनों को एक बहुत बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया और वही जिसमें गणित के अंक गुदे हुए थे वही वाला ताला बाहर से लगा दिया गया। सम्राट ने कहा, इन अंकों के भीतर छुपी हुई पहेली को जो भी हल कर पाएगा वही इस ताले को खोल पाएगा। और राजा ने कहा, जो भी इस ताले को खोल करके सबसे पहले मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा मैं उसी को अपने राज्य का और अपना वजीर घोषित कर दूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट बाहर चला गया। वह दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात में किताबों से पढ़ाई की थी वह अपने साथ कुछ किताबें छुपाकर वस्त्र में अंदर ले आए थे। दरवाज़ा बंद होते ही उन्होंने वो किताबें बाहर निकाल ली और पढ़ना प्रारंभ कर दिया और ताले के ऊपर गुदे हुए अंकों को एक कागज़ में लिखकर उन किताबों के अंदर उसका हल खोजने लगे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ नहीं किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर एक कोने में वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन दोनों को लगा जैसे उसने हार मान ली है। वह डर गया है और अब वह कुछ भी करना नहीं चाहता। उसका मन एकदम से शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता छलक रही थी। वह परेशान नहीं जान पड़ रहा था। वह बैठा रहा वो काफ़ी देर तक बैठे बैठे मन चिंतन करता रहा। फिर उसे सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और यह क्या, दरवाज़ा खुल गया और वह बाहर चला गया।
अब वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि वह तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें पता तब चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति को लेकर के अंदर आया और बोला कि बंद करो अपनी ये किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का बाहर निकल चुका है। यह करिश्मा देखकर वह दोनों दंग रह गए और उन्होंने पूछा कि तुम बाहर कैसे निकल गए। सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही नहीं गया हो उस ताले को कैसे खोलोगे। तुम तीनों में यह आदमी सबसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इस व्यक्ति ने समझदारी का सही परिचय दिया है। इस व्यक्ति ने ताले के ऊपर लिखे अंकों को और ताले को बंद होने से पहले उसने यह जानने का प्रयास किया कि ताला लगा भी है या नहीं। इस विश्व में सबसे ज़्यादा समझदार वही व्यक्ति है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ही जिस समस्या को वो हल करने जा रहा है असल में वह समस्या है भी या नहीं। तो यह व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इस व्यक्ति को अपने राज्य का वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख लेने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबरा करके उस समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं, या फिर असल समस्या कुछ और ही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है।